हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सभी लोगों की पढ़ाई जोर और शोर से चल रही होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोगों ने बोर मॉडल कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बहुत यार सारी चीज़ें आने वाली हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, अलग अलग चीज़ें आएंगी। सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझते जाना। क्वेश्चंस भी हम लोग लेते हुए चलेंगे। आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। बस आराम से वीडियो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। ठीक है, चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इस स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर उस पर हम लोग आएंगे। सबसे पहले आप लोग समझिए कि यार इस स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे यार सपोज करो आपने कोई सी भी लाइट ली, है ना, लाइट होती है हमारी, है ना। आपने कोई सी भी ये लाइट ली और इस लाइट को आपने सपोज करो किसी प्रिज्म से पास कराया। ये आपने क्या ले लिया है, प्रिज्म ले लिया है। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। करेक्ट। आप लोगों ने व्हाइट लाइट इस पे पास कराई, आप लोगों ने व्हाइट लाइट इस पे पास कराई तो क्या, और पीछे आप लोगों ने क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी। पीछे आप लोगों ने क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी। तो यार हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब व्हाइट लाइट को आपने प्रिज्म से पास किया है तो एक तरीके से जो आपके व्हाइट लाइट के जो अलग अलग कलर्स रहते हैं, 7 कलर से बनी हुई रहती है वेब गॉड से, उन सभी का ही अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा। प्रिज्म से उन सभी का ही अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा और स्क्रीन पे जाके एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। स्क्रीन पे जाके एक ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट के केस में जिसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, और अगर इन जनरल बात करें तो इसी पैटर्न को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता है यार। स्पेक्ट्रम क्या होता है, कोई सा भी पैटर्न किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना। एक पैटर्न को एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे ऑब्जर्व करने को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। अब हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। मतलब हाइड्रोजन क्या है, एक यार एटम है, एक एलिमेंट है। ठीक है, उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से जो पैटर्न प्रोड्यूस हुआ, हम लोगों को वो डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यार, अगर पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम की, कि यार आप कितने तरीके से एक स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई कर सकते हो। क्या है टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम को आप कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, आप स्पेक्ट्रम को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, देखिए जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। जैसे देखो यार, ये जो लाइट का जो आपने पैटर्न या फिर स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व करा, ये क्या रहता है, कंटिन्यूस नेचर का रहता है। क्या बनता है यहाँ पे, विबग्योर बनता है ना, विबग्योर बनता है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि यार यहां पे आपका वायलेट खत्म हुआ और यहां पे आपका इंडिगो स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक तरीके का कंटिन्यूस पैटर्न रहता है, कोई भी गैप नहीं होता है किसी भी दो कलर के बीच में, नहीं। इट इज व्हाट, कंटिन्यूस इन नेचर। इट इज व्हाट, कंटिन्यूस इन नेचर। ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या है, कंटिन्यूस है। ऐसे ही यार स्पेक्ट्रम आपका डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। मतलब आपके क्या रहे, गैप्स रहे, आपके अलग अलग गैप्स रहे, अलग अलग पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर पाओ, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप और क्लासिफिकेशन देखो स्पेक्ट्रम की, अगर आप और क्लासिफिकेशन देखो स्पेक्ट्रम की, तो आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वो आपका बैंड स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, एज वेल एज आपका स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। इससे क्या बोलने का मतलब, ध्यान से देखो, बैंड स्पेक्ट्रम मतलब जो भी आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो वो ऐसे बैंड्स में मिलेगा आपको। ऐसे देखो, ये एक बैंड हो गया, ये दूसरा बैंड हो गया, ये तीसरा बैंड हो गया। जो भी आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपको इन बैंड्स में मिलेगा, वो आपको इन बैंड्स में मिलेगा। तो ये आपका स्पेक्ट्रम हो सकता है, बैंड स्पेक्ट्रम। ऐसे ही यार स्पेक्ट्रम आपको लाइन स्पेक्ट्रम भी मिल सकता है। मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनेंगी, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस भी आपको मिल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसे बैंड्स भी मिल सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। ठीक है, ये एक तरीके की यार क्लासिफिकेशन हो गई, ये एक तरीके की क्लासिफिकेशन हो गई। और क्लासिफिकेशन क्या होती है स्पेक्ट्रम की, आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, वो आपका
एमिशन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। अब यार इसको ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से समझो। जैसे यार हम लोगों ने बोहर मॉडल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, हम लोगों ने बोहर मॉडल पढ़ा है। बोहर मॉडल में बेसिकली क्या होता है, जैसे ये रहा यार आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका कोई सा भी N1 शेल मतलब इनर ऑर्बिट, ये रहा आपका कोई सा भी आउटर शेल N2 बोले तो हायर ऑर्बिट। N1 क्या हो गया, लोअर ऑर्बिट, N1 को क्या बोल दो, लोअर ऑर्बिट, और N2 को क्या बोल दीजिए, हायर ऑर्बिट बोल दो। सही है, सही है। अब यार मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कहां से कहां पे जंप करता है, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जंप करता है। तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ही ये है कि एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और एनर्जी जब जब यार एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जंप करता है, मतलब N1 से लेके जाएगा N2 पे। N1 से कहां जाएगा, N2 पे जाएगा, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ऐसे ही जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, मतलब आपकी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है या फिर एमिट हो रही है। और अब हमें पता है बोहर मॉडल से जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करनी है तो वो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जाता है, N2 टू N1 जाएगा उसका ट्रांजैक्शन, N2 टू उसका N1 ट्रांजैक्शन होगा, करेक्ट। तो ये ब्रॉडली आपके 3 तरीके की क्लासिफिकेशन है। आपका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, आपका स्पेक्ट्रम बैंड भी हो सकता है, ऐसे ऐसे बैंड्स हो सकते हैं, या फिर अलग 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 ऐसी लाइंस भी हो सकती है। ऐसे ही आपका जो स्पेक्ट्रम है वो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाएगा, या फिर आपका स्पेक्ट्रम एमिशन भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जाएगा। यहां तक चीज क्लियर है, ये क्लासिफिकेशन हो गया। हमको किसका स्पेक्ट्रम पढ़ना है भैया, जरा बताना। हमको ससुरा स्पेक्ट्रम पढ़ना है हाइड्रोजन भैया का। हमको जो स्पेक्ट्रम पढ़ना है वो किसका पढ़ना है, हाइड्रोजन का पढ़ना है। तो एक यहां पे अब नोट डालेंगे, एक यहां पे अब हम नोट डालेंगे। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, क्या रहता है, डिसकंटिन्यूअस रहता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज लाइन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन की वजह से पैटर्न आने वाला है, जो हाइड्रोजन एटम की वजह से जो पैटर्न आने वाला है वो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है, मतलब गैप्स रहेंगे। वो क्या रहेंगे, उसमें क्या रहेंगे, लाइंस रहेंगे, ऐसे अलग 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 लाइंस रहेंगे, और वो एमिशन स्पेक्ट्रम रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आएगा। तो हमको कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ना है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, विच इज डिसकंटिन्यूअस, विच इज लाइन एंड विच इज एमिशन स्पेक्ट्रम, विच इज एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो ऐसा पैटर्न आता है कुछ, जैसे हम बात करें ऐसा पैटर्न आता है, जैसे देखो ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ऐसे ऐसा कुछ पैटर्न आता है। तो देखो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में बकायदा गैप है ना यार, क्या ये डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस प्रूव हो गया, बिल्कुल। अलग 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 देखो लाइंस आ रही हैं, तो लाइंस है। और एमिशन बोलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन N2 टू N1 जाएगा, मतलब हमेशा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ ट्रांजैक्शन होएगा, हमेशा हमेशा हमेशा, बिल्कुल हमेशा। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रहता है वो क्या रहता है, एमिशन स्पेक्ट्रम रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ही जाने वाला है। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे ही देखो यार, जैसे आपका हाइड्रोजन है वो क्या है, एटम है। देखो अब मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज दूं, जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है ना, बैंड स्पेक्ट्रम आपके मॉलिक्यूल्स देते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स देते हैं, जैसे H2, N2, O2, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो अगर इनका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करोगे, स्टडी करोगे, तो बैंड्स आएंगे, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम कौन देते हैं, आपके एटम्स देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम कौन देते हैं, एटम्स देते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, मतलब एक एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है। यदि एक्स्ट्रा नॉलेज है, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कवर कर ली, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता है, वो लाइन होता है, और एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जंप करेगा। क्लियर है, ठीक है। देखते जाओ यार, अभी तो है ना, अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं, चलो देखो, बोहर मॉडल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनर्जी डिफरेंस
बिटवीन टू शेल्स। अगर आपको कोई सी भी दो शेल दे रखी हो तो क्या आप लोग एनर्जी डिफरेंस उसका निकाल सकते हो? बिल्कुल। जैसे ये रहा आपका पहला शेल, ये हो गया आपका N1, ठीक है, ये हो गया आपका N2, ये हो गया आपका दूसरा शेल N2, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर आपका एनर्जी डिफरेंस हम ले लें डेल्टा ई, इन दोनों के बीच में हम एनर्जी डिफरेंस ले लें डेल्टा ई, तो डेल्टा ई कैसे निकाल सकते हो? याद है कुछ? डेल्टा ई कैसे निकाल सकते हो? याद है कैसे था? 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन छोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़ा स्क्वायर, सही है। N1 क्या है? लोअर ऑर्बिट। N2 क्या है? हायर ऑर्बिट। तो ऐसे ही तो याद करने का तरीका था, 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन छोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़ा स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था बिल्कुल। अब हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? सपोज करो N2 में प्रेजेंट है, वो कहां आने वाला है? N1 में आने वाला है। N2 पे प्रेजेंट है और N1 पे जाने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी गैप कितना है? डेल्टा ई है। हम लोगों ने जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ रहे थे, जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा था कि कोई सा भी एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, उसको हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो? आप डेल्टा ई को यहां से क्या लिख सकते हो? एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हो ना। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 जा रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर क्या एमिट करने वाला है? कुछ ना कुछ जरूर क्या एमिट करने वाला है या फिर रिलीज करने वाला है? फोटॉन्स रिलीज करने वाला है, सही है। कुछ ना कुछ फोटॉन्स एमिट या फिर रिलीज जरूर करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। और यही फोटॉन की इसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी? वेवलेंथ रहेगी। और वो आप वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हो? जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई इज व्हाट? एच सी बाय लैम्डा। तो क्या इधर से मैं डेल्टा ई की जगह ये एच सी बाय लैम्डा लिख सकता हूं? बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं यार, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिख दो? एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, सही है। जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 1 बाय लैम्डा एक तरफ ले लो और 13.6 अपॉन एच सी को एक तरफ ले लो, जेड स्क्वायर 1 बाय छोटा स्क्वायर माइनस 1 बाय बड़ा स्क्वायर। करेक्ट है, करेक्ट है। 13.6 क्या है? कांस्टेंट है। H क्या है? कांस्टेंट है। C क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या ये पूरा का पूरा टर्म, क्या ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट आ रहा है? बिल्कुल। इसको एक नए कांस्टेंट से आप लिख दीजिए। तो देखो क्या बन रहा है? 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू, इसको लिख दिया हमने RH। RH क्या होता है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट होता है। RH क्या होता है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। RH जेड स्क्वायर, जेड तो ऑब्वियसली क्या है? एटॉमिक नंबर है, इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ चुका है वेवलेंथ। वेवलेंथ इस पे देखो, RH क्या है? RH है आपका रेडबर्ग्स, RH है आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या है? बेसिकली कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ क्या रहेगी? वैल्यू रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ये होती है RH की वैल्यू। कई बार यार आपको सिंपली R भी लिखा हुआ होगा, एक ही बात है, एक ही बात है। RH लिखा हुआ, R लिखा हुआ, एक ही बात है। वैल्यू उसकी फिक्स्ड है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है, कांस्टेंट है। अब देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी दो पर्टिकुलर शेल्स में कूद रहा है तो उसकी अब आपको वेवलेंथ निकालना आ गया है। कैसे? 1 बाय लैम्डा इज व्हाट? RH जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय छोटा स्क्वायर माइनस 1 बाय बड़ा स्क्वायर। तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। किसी भी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई कभी भी इलेक्ट्रॉन दो शेल्स के बीच में जंप कर रहा है तो उसकी अब आपको वेवलेंथ निकालने आ गई है। करेक्ट है? यहां तक चीजें सही हैं। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? डिस्कंटिन्यूअस होता है, लाइन होती हैं, और एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। करेक्ट? तो अब उसमें बेसिकली कितनी लाइंस होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हमको ये पढ़नी है, ठीक है। एक एक अभी टेबल बनाने वाला हूं मैं। देखो, देयर आर 6 लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कितनी लाइंस होती हैं? 6 लाइंस होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। 6 लाइंस बोल दो या फिर इसे हम लोग सीरीज भी बोलते हैं। 6 लाइंस बोल दो या फिर इसे हम लोग सीरीज भी बोलते हैं। देयर आर 6 लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक एक करके यार हमको सारी पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं, एक टेबल बना के दिखा देता हूं। क्या देखो, ये है आपका
इतनी इतनी लाइंस होती हैं, फिर एक एक करके उसको डीपली हम लोग स्टडी करेंगे, बड़े प्यार से, बड़ा मजा आ जाएगा आप लोगों को देखना, और एक एक चीज आपके यार दिमाग में छप जाएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज की, है ना, टेबल बनाने वाला लेफ्ट साइड पे ले लिया हमने सीरीज। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या रहता है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 से N1 जाने वाला है, करेक्ट है, एमिशन स्पेक्ट्रम रहेगा ना यार, एमिशन स्पेक्ट्रम रहेगा, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, N2 से N1 जाएगा, तो यहां पे आप ले लो N1, है ना, मतलब कहां जाना है आपको, N1 पे आ रहे हो ना, कहां से आ रहे हो, N2 से आ रहे हो, ठीक है, N2 से आ रहे हो, और ये हो गया आपका रीजन। अभी बात करते हैं इसकी, रीजन के बारे में अभी बात करते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आपकी बन रही है टेबल, ये आपकी बन रही है टेबल। इसमें जो सबसे पहली सीरीज आती है, कितनी सीरीज पढ़नी है हमको, 6 सीरीज होती है, कितनी होती है, 6। सबसे पहले जो सीरीज आती है वो होती है लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज होती है। लाइमन सीरीज में आप हमेशा कहां जाते हो, जो लोअर ऑर्बिट रहता है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, विच इज व्हाट, 1। N1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। N2 की कितनी हो सकती है, N2 क्या है, एक हायर ऑर्बिट है, तो हायर ऑर्बिट क्या हो सकता है, या तो 2, मतलब जैसे 1 पे आप जा रहे हो तो कहां से जा सकते हो, हायर से, 2 से जा सकते हो, 3 से जा सकते हो, 4 से जा सकते हो, तो जो आपका N2 होता है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन ये शर्त फिक्स्ड है कि आपको लाइमन के लिए जाना कहां पड़ेगा, जाना कहां पड़ेगा, 1 पे ही जाना पड़ेगा, तभी उस सीरीज को आप क्या बोलोगे, लाइमन बोलोगे, तभी उस सीरीज को क्या बोलोगे, लाइमन बोलोगे। अब जरा देखो, जैसे मैं आपको एटम बनाए, ये रहा आपका लोअर ऑर्बिट, ठीक है, ये रहा भैया आपका हायर ऑर्बिट, ये रहा आपका हायर ऑर्बिट, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, हायर ऑर्बिट से कहां आ रहा है, लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इधर क्या है, एनर्जी डिफरेंस है, बिल्कुल कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ क्या रहेगी, वेवलेंथ रहेगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन अगर 2 शेल्स के बीच में जंप कर रहा है तो आप डायरेक्टली वेवलेंथ यहां से निकाल सकते हो। अब यार हम लोग जब वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था कि ये देखो कॉस्मिक रेज यहाँ है, एक्स रेज यहाँ है, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन, फिर आपकी इंफ्रारेड रेज, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था, है ना। तो आपका लाइमन सीरीज उस स्पेक्ट्रम में कहां पे लाई करती है, उस स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। कहां लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका 3rd ऑर्बिट से 1 पे जा रहा है, 3rd ऑर्बिट से 1 पे जा रहा है, तो 1 पे जा रहा है तो सीरीज कौन सी रहेगी, लाइमन। और इस जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, जैसे ट्रांजैक्शन है आपका, सपोज करो 3 to 1, तो ये क्या है, लाइमन सीरीज है, बिल्कुल, देखो 1 पे जा रहे हो ना, तो लाइमन सीरीज है। तो इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस रहेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस रहेगा, तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ रहेगी। अब वो वेवलेंथ किधर लाई करेगी, वो वेवलेंथ लाई करेगी अल्ट्रावायलेट रीजन में, क्योंकि जो लाइमन सीरीज होती है वो कहां लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरी सीरीज होती है वो कौन सी होती है, बार्मर होती है। दूसरी सीरीज कौन सी होती है, बार्मर। अब बार्मर में आप कहां जाते हो, 2 पे जाते हो। आपका जो ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है, वो फिक्स्ड है, कौन सा है, 2 है। हायर ऑर्बिट क्या रहेगा, 2 से ऊपर वाले कौन कौन से, 3 से आ सकते हो, 4 से आ सकते हो, 5 से आ सकते हो, टू इंफिनिटी से आ सकते हो। क्योंकि हम जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ही आएगा। मतलब 4 से लेके 2 में जा सकता है, 5 से 2 में जा सकता है, इंफिनिटी से 2 में जा सकता है। किसी बच्चे के अगर दिमाग में ये आ रहा है कि भैया ये 1 to 2 जा सकता है क्या, ये भी क्या बार्मर में लाई करेगा क्या, तो ये आंसर है रॉन्ग, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन करा रहे हो, इसमें आप लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट करा रहे हो, ये चीज गलत है। हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली उसमें क्या है, वो उसमें बेसिकली आपका केवल और केवल एमिशन स्पेक्ट्रम है वो। मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ही जा सकता है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ही जा सकता है। और जो बार्मर सीरीज है, अब अगेन यार अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5 से लेके 2 पे आ रहा है, तो बार्मर सीरीज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस रहेगा, हाँ कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस रहेगा, तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ रहेगी। अब वो वेवलेंथ कहां पे लाई करती है, तो बार्मर सीरीज के लिए वेवलेंथ लाई करती है विजिबल रीजन में, जो आपका विबग्योर रहता है। विजिबल रीजन क्या रहता है, विबग्योर रहता है ना, तो यहां पे आपका बार्मर सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन में। आइए बात समझ में। ऐसी 3rd सीरीज होती है लाइमन बार्मर पाश्चर,
कौन सी होती है? पास्ट शेल। यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? थर्ड शेल में जाता है। कहां से जाएगा? हायर ऑर्बिट से, तो मतलब 4 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, 6 से जा सकता है, अप टू इंफिनिटी से जा सकता है। क्लियर? ठीक है। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, पहले एक बार सारी सीरीज लिख दें, फिर सबके रीजन लिख देंगे। ब्रैकेट, यहां पे कहां जाते हो? 4th पे जाते हो। कहां से जा सकते हो? हायर ऑर्बिट से। 5 से जा सकते हो, 6ठे से, 7वें से, अप टू इंफिनिटी से। ब्रैकेट फंड, ठीक है, ये हो गया फंड। कहां पे? N1 क्या है? फिक्स्ड है, कितना? 5। कहां से जाओगे? हायर ऑर्बिट से। 6 से जा सकते हो, 7 से जा सकते हो, 8 से जा सकते हो, अप टू इंफिनिटी से। ऐसे ही लास्ट है आपकी जो सीरीज, छठी सीरीज, हमफरी। ठीक है, लोअर ऑर्बिट फिक्स है 6, कहां से जाओगे? हायर ऑर्बिट से। 7 से जा सकते हो, 8 से, 9 से, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आपकी टेबल बन रही है। अच्छा, अगर हम लोग रीजन की बात करें तो देखो, आपका जो लाइमन था वो तो अल्ट्रावायलेट में गया, बामर था वो किस में गया? विजिबल में। उसके बाद के सारे जो आपके पास्चन है, ब्रैकेट है, फंड है, एम्फरी है, सब के सब किस में जाते हैं? इंफ्रारेड में जाते हैं। सब के सब किस में जाते हैं? इंफ्रारेड रीजन में जाते हैं। सब के सब कहां जाते हैं? इंफ्रारेड रीजन में जाते हैं। ठीक है, तो ये टेबल यार आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, और याद हो भी गई होगी। बस ये सीक्वेंस याद रखो, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड हमफरी, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड हमफरी। क्लियर है? ये चीज सही है। ये मैंने बच्चा ओवरव्यू दिया है आपको, है ना। अभी अब हम डिटेल में जाने वाले हैं कि लाइमन कैसा दिखता है, बार्मर कैसा दिखता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, पूरा डिटेल में जाएंगे। टेंशन की बात ही नहीं है, बहुत अच्छे से डिटेल में जाने वाले हम लोग। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे ये कि यार ये जितने भी हमने रीजन लिखे हैं, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लिखा है, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सारे के सारे किसके लिए वैलिड हैं? दीज आर वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सब के सब किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है। ये जितनी भी हम सीरीज पढ़ रहे हैं, ये जितने भी रीजन पढ़ रहे हैं, किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन एटम के लिए। क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन का ही तो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का ही तो पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो उसी के लिए ही ये सारी चीजें वैलिड है। क्लियर है? अब एक एक करके यार हमको सीरीज पढ़नी है, ध्यान समझना। मैं बस ये बोल रहा हूं आपको कि आप मेरे साथ में 2 सीरीज देख लो, लाइमन और बार्मर, मेरे साथ ढंग से अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ समझ लो। उसके बाद 3rd सीरीज से खुद आंसर देने लग जाओगे, खुद आंसर देने लग जाओगे। लेकिन शर्त है पूरे कंसंट्रेशन के साथ 2 सीरीज मेरे साथ देख लो। ठीक है, जैसे देखो लाइमन सीरीज की हम बात करें, ध्यान से देखो, लाइमन सीरीज की हम बात करें, ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये रहा सपोज करो आपका फर्स्ट शेल, ये रहा आपका दूसरा, ये रहा आपका तीसरा शेल, ऐसे ही ये है आपका 4th शेल, ऐसे ही अप टू सो ऑन, ये है आपका इनफाइनाइट शेल, ये है आपका इनफाइनाइट शेल। करेक्ट है? अगर आपका इलेक्ट्रॉन ये 2 से लेके 1 पे आ रहा है, 2 से लेके 1 पे आ रहा है, तो क्या ये लाइमन सीरीज का हिस्सा है? बिल्कुल। लाइमन सीरीज में क्या कंडीशन है? सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन होती है कि N1 जो लोअर ऑर्बिट है वो फिक्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लोअर ऑर्बिट है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और हायर ऑर्बिट से आप आने चाहिए, तो हायर ऑर्बिट से आप आ रहे हो, बिल्कुल 2 से लेके 1 में आए, लाइमन हो। ठीक है, ऐसे ही 3 से लेके 1 में आए, लाइमन हो, 4 से लेके 1 में आए, लाइमन हो। सिमिलरली इनफाइनाइट से आप 1 पे आए तो भी क्या हो? लाइमन सीरीज के हिस्सा हो। करेक्ट है? ये चीज तो सही है, 1 पे जाना चाहिए, 1 पे जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसको क्या बोला जाता है? ये जो ट्रांजैक्शन है 2 से लेके 1, ट्रांजैक्शन है 2 से लेके 1, इसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन। लाइमन की ये कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन है। ये कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन है। ऐसे ही जो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, कौन सा? 3 to 1, 3 to 1, ये कौन सी लाइन है? ये आपकी सेकेंड लाइन है। ये कौन सी लाइन है? सेकेंड लाइन है। ऐसे ही आपका ट्रांजैक्शन है 4 to 1, ऐसे ही आपका ट्रांजैक्शन है 4 to 1, ये आपकी कौन सी लाइन है? थर्ड लाइन है। ये कौन सी लाइन है? आपकी थर्ड लाइन है। और ये जो इंफिनिटी टू 1 है, इसको बोलते हैं हम लोग, इंफिनिटी टू 1 है, ये है आपकी लास्ट लाइन, या फिर इसको और बोला जाता है लिमिटिंग लाइन। इसको और क्या बोला जाता है? लिमिटिंग लाइन बोला जाता है। ध्यान से देखना यार, जितने भी हम लोग अभी सीरीज पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइंस निकालना, ये ट्रांजैक्शन निकालना। जैसे 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1,
है ना। ये आपको ट्रांजैक्शन निकालना आना चाहिए, क्योंकि देखो यार एक बार मेरे पास ट्रांजैक्शन आ गया, सपोज करो मेरे पास ये ट्रांजैक्शन आ गया कि इलेक्ट्रॉन 7 से लेके 1 पे जा रहा है, तो क्या मैं उसकी अब वेवलेंथ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ट्रांजैक्शन एक बार आ गया तो मेरे शेरों इस वाले फॉर्मूले में पटक देना ना वैल्यूज। z दे रखा होगा, RH कांस्टेंट है, n1 और n2 पता चल गए, तो आपके पास वेवलेंथ आ गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये ट्रांजैक्शन निकालना। तो मेरा पूरा फोकस इसी पे ही है कि आपको ट्रांजैक्शन निकालना सिखाऊं, ट्रांजैक्शन निकालना सिखाऊं। तो देखो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इससे कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो आप, इससे कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर फर्स्ट लाइन है तो आप जा रहे हो 2 से लेके 1 पे, 1 पे जाना तो फिक्स्ड है यार, क्योंकि लाइमन सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहां से जा रहे हो? 2 से जा रहे हो। जब सेकंड लाइन है तो आपका ट्रांजैक्शन है 3 to 1, जब थर्ड लाइन है तो आपका ट्रांजैक्शन है 4 to 1। क्या समझे? अगर आपकी nth लाइन पूछी है तो इसका ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? 1 पे तो आपका जाना फिक्स्ड है, 1 पे तो जाना फिक्स्ड है, nth लाइन के लिए क्या हो जाएगा ट्रांजैक्शन? n+1। एक ज्यादा है ना, देखो फर्स्ट लाइन थी तो 2 से जा रहे थे, सेकंड लाइन थी तो 3 से जा रहे थे, थर्ड लाइन थी तो 4 से जा रहे थे, nth लाइन होगी तो n+1 से जाओगे। करेक्ट है। जैसे देखो सवाल एग्जाम्पल देखो, बोल रहा है 8th लाइन, ये सारी किसकी बात कर रहे हैं? लाइमन के लिए बात कर रहे हैं। बोल रहा है 8th लाइन, तो इसका ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? 8+1 से लेके 1। जैसे बोल रहा है आपको 4th लाइन है, जैसे बोल रहा है 4th लाइन है, तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? 4+1 से 1। ये ट्रांजैक्शन निकालना आना चाहिए आपको। आपको सवाल में जैसे बोलेगा 6th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जैसे बोल रहा है 6th लाइन ऑफ लाइमन, भैया जरा ट्रांजैक्शन बताना। लाइमन है ना, तो ये तो फिक्स्ड है, ये तो लिख दो। 6th लाइन बोल रहा है तो यहाँ पे 6+1 कर दो, एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दो। ये चीज क्लियर हो गई है। nth लाइन लाइमन की तो निकालने आ गई ना, बिल्कुल। और देखो और क्या पूछ सकता है आपसे, और देखिए ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो यार वेवलेंथ तो बच्चों का काम है ना, वेवलेंथ तो हमको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए और आपसे क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ, ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ सच दैट एनर्जी डेल्टा ई क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। डेल्टा ई क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ यार, डेल्टा ई क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो डेल्टा ई दो शेल्स के बीच में मिनिमम कब रहेगी? जब वो करीब करीब रहेंगे। जैसे सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉन 2 से लेके 1 पे गया, लाइमन सीरीज है, बिल्कुल 2 to 1 तो क्या है? लाइमन। तो जब 2 से लेके 1 पे जाएगा मतलब सबसे नजदीक से जाओ। अगर आपको एनर्जी मिनिमम करनी है तो जो आप शेल्स लोगे वो सबसे नजदीक वाले लो। सबसे नजदीक वाले कौन से हैं? 2 से 1 है, 2 से 1 है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। तो डेल्टा ई मिनिमम बोले तो ट्रांजैक्शन क्या हो गया? 2 से लेके 1, 2 से लेके 1। अच्छा, आपसे अगर बोलता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जहां पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो भैया अगर आपको एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, अगर आपको एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए तो ट्रांजैक्शन क्या होगा? बड़ी दूर से आओ, बड़ी दूर से आओ, मतलब इन्फिनिटी टू 1 से आओ। इन्फिनिटी टू 1 से आओगे तो आपका एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा आपको। और एनर्जी डिफरेंस अगर मिनिमम चाहिए तो बिल्कुल नजदीक से आओ, बिल्कुल नजदीक से आओ, मतलब 2 से लेके 1 पे आओ। करेक्ट। अच्छा, अब आपको ये पता है डेल्टा ई इज व्हाट? hc/λ। ये चीज तो पता है हमको बचपन से, बिल्कुल। तो क्या एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बताइए। एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पे आपकी एनर्जी मिनिमम रहेगी, क्या वहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि वेवलेंथ मैक्सिमम रहेगी? ट्रांजैक्शन तो सेम रहेगा। तो दोनों चीजें पूछ सकता है, एनर्जी मिनिमम या फिर वेवलेंथ मैक्सिमम। दोनों का ट्रांजैक्शन क्या है? 2 से 1। और एनर्जी डिफरेंस जहां पे मैक्सिमम रहेगा वहां पे वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम होगी। वहां पे वेवलेंथ क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। तो ये आपका डब्बा बन गया एनर्जी से रिलेटेड और वेवलेंथ से रिलेटेड। दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट आपसे इस nth लाइन पे चीजें पूछ सकता है, तो nth लाइन निकालना आ गया, बिल्कुल आ गया। और या फिर आपसे एनर्जी और वेवलेंथ के टर्म्स में चीजें पूछ सकता है, ट्रांजैक्शन पूछ सकता है। अब कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन आ गया तो यार हमको बस फॉर्मूले में डालनी होती है वैल्यूज। सही है। अब देखो बार्मर सीखो वापस, है ना, आराम से बार्मर सीखो। उसके बाद देखना है पास्ट टेंस से तो चैंपियन बन जाओगे, आप खुद चैंपियन बन जाओगे। जैसे देखो आ जाओ बार्मर में, ध्यान देना यहाँ पे, बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज। जैसे देखिए, जैसे देखो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये रहा आपका न्यूक्लियस,
ये रहा आपका फर्स्ट शेल, ये रहा सेकेंड शेल, ये रहा थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ एंड अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। करेक्ट है, ठीक है। अब जरा बताना, अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस 3 से 2 में जा रहा है तो देखो एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है ना, तो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ही जा सकते हो, और बारमर में जाना है तो कहां जाओगे, 2 पे ही तो जाओगे। 3 से 2 पे जा रहा है तो क्या ये बारमर है, बिल्कुल। 4 से 2 पे जा रहा है, क्या ये बारमर है, बिल्कुल। 5 से 2 पे जा रहा है, क्या ये बारमर है, बिल्कुल। ऐसे ही इनफाइनाइट टू 2 पे जा रहा है, क्या ये भी बारमर है, बिल्कुल, ये भी बारमर है। सही है, यहां तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है, ठीक है। इस वाली जो इनफाइनाइट से लेके 2 पे है, इंफिनिटी से लेके जो 2 पे है, इसको तो बोल दो आप लास्ट लाइन, और लिमिटिंग लाइन भी इसे बोल सकते हैं, या फिर लिमिटिंग लाइन भी इसे बोल सकते हैं, ये चीज सही है। इसको, इस वाले ट्रांजैक्शन को, ये आपकी पहली लाइन है ना, जो आपका 3 से 2 है, देखो ये 2 तो फिक्स्ड है यार, क्योंकि बारमर पे जा रहे हो आप, ये 2 तो फिक्स्ड है, कहां से जा रहे हो, 3 से जा रहे हो, तो ये कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन है, फर्स्ट लाइन है। ये कौन सी लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई, करेक्ट है। जो ये वाली लाइन है आपकी, है ना, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, 4 से लेके 2, तो ये कौन सी लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है आपकी, ये सेकंड लाइन है। ये कौन सी लाइन है, यहां पे देखो, ये कौन सी लाइन हो गई, सेकंड लाइन हो गई है आपकी, सही है, ये चीज सही है, बिल्कुल। ये वाला देखो ट्रांजैक्शन क्या है, 5 to 2 है, 5 to 2 है, बिल्कुल, तो ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, थर्ड लाइन हो गई। एक पैटर्न दिख रहा है आपको, बताइए, पैटर्न दिख रहा है। अगर आपसे कोई पूछे nth लाइन बताओ, किसकी, बारमर की, देख रहे हैं अब हम लोग, nth लाइन बताओ बारमर की, तो देखो यार ये चीज तो फिक्स्ड है, बारमर में ये चीज तो फिक्स्ड है। अगर फर्स्ट लाइन थी तो आप 3 से जा रहे थे, सेकंड लाइन थी तो आप 4 से जा रहे थे, थर्ड लाइन थी तो आप 5 से जा रहे थे, nth लाइन होएगी तो आप कहां से जाओगे, n+2 से जाओगे, n+2 से जाओगे। देखो जैसे आपको बोल रहा है सिक्स्थ लाइन किसकी, बारमर की, तो देखो बारमर में ये 2 तो फिक्स कर लो पहले, 6 लाइन बोले तो 6 + 2, 8 से लेके 2 हो गया, 8 से लेके 2 हो गया। ऐसे अगर कोई बोले 10th लाइन किसकी पढ़ रहे हैं, बारमर की पढ़ रहे हैं, तो देखो बारमर में ये चीज तो फिक्स कर लो, ये चीज तो पहले ही फिक्स कर लीजिए। अब बारमर की पढ़ रहे हैं तो यहां पे क्या बोल दो, 10+2 बोल दो, 10+2 बोल दो, सही है। बताइए, एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, कैसे, जैसे देखो, है ना, ट्रिक बता रहे हैं, हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। nth लाइन लिखनी थी आपको लाइमन की, तो लाइमन में मतलब इधर जाओगे, 1 पे जाओगे, इसी 1 को ऐड कर दो n पे, देखो ये ऐड कर दिया, ठीक है। बारमर में आप कहां जाते हो, 2 पे जाते हो, आपको nth लाइन लिखनी है किसकी, बारमर में, तो 2 पे जाना है आपको, बिल्कुल, तो n पे आप सिंपली 2 को ऐड करते हो, तो जहां पे जा रहे हो उसी नंबर को आप n पे ऐड कर दोगे तो आपके पास nth लाइन आ जाएगी, nth लाइन आ जाएगी, ठीक है। अभी देखना, अभी और चीजें क्लियर होंगी। पहले एक बार मैं आपको एनर्जी के टर्म्स में और वेवलेंथ के टर्म्स में भी बता दूं। अगर आपसे पूछ रहा है ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ बारमर सीरीज में सच दैट एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो अगर एनर्जी डिफरेंस मिनिमम करना है तो क्या करो, बहुत नजदीक से आ जाओ भैया, बहुत नजदीक से आ जाओ, मतलब 3 से लेके 2 पे चले जाओ, है ना। बहुत नजदीक से आने का मतलब क्या है, क्या है, 3 से लेके 2 पे चले जाओ, करेक्ट है। अच्छा, और क्या बोल सकता है, और बोल सकता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ कि एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जो बहुत दूर से आओगे, बहुत दूर से, कहां से आओगे, इन्फिनिटी से 2 आओगे, करेक्ट है। अच्छा, जहां पे आपका एनर्जी डिफरेंस मिनिमम रहेगा, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम रहेगा, वहां पे वेवलेंथ क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा ऑब्वियसली। जहां पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेवलेंथ है ना, यहां पे लैम्डा लिखो, वहां पे आपका जहां पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है वहां पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, करेक्ट है, करेक्ट है, ये चीज सही है। कुछ नहीं यार, देखो देखो यार, मैं बताऊं आपको, जो अगर आप लोग इसको वेवलेंथ के टर्म्स में याद करने की कोशिश करोगे ना, है ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग इसको एनर्जी के टर्म्स में याद करने की कोशिश करो, मतलब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम चाहिए, मतलब बिल्कुल नजदीक से आ जाओ, मतलब 3 to 2 आ जाओ, है ना, और एनर्जी डिफरेंस जहां पे मिनिमम है वहां पे वेवलेंथ क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, सही है। अच्छा, आपको एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम करना है
तो मतलब कहां से आओ, बहुत दूर से आओ, मतलब इन्फिनिटी से 2 पे आओ। और एनर्जी डिफरेंस जहाँ पे मैक्सिमम है वहां पे वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी, वहां पे वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी। करेक्ट है, ये चीज क्लियर है, यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं है जीवन में, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। सही है। अब आगे बढ़ो पास्चन। अब देखना खुद आपका कैसे दिमाग दौड़ने लगेगा, देखिएगा आप लोग। पास्चन सीरीज है ना, बस ये सीरीज और करेंगे, उसके बाद तो हम लोग डायरेक्ट लिखने लग जाएंगे। देखो जैसे ये रहा न्यूक्लियस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट, है ना। 1 2 3 4 5। पास्चन में कहाँ जाते हो, भूल गए होगे, टेबल तो भैया भूल गए, है ना। देखो पास्चन में कहाँ जाते हैं, 3rd पे जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो येलो से बनाएंगे लाइनें। ये क्या, ये पास्चन है, बिल्कुल भैया ये पास्चन है। क्या ये पास्चन है, बिल्कुल ये भी पास्चन है। 3 पे जाना है बस, और हायर ऑर्बिट से जाना है, यही तो कंडीशन है। क्या ये भी पास्चन है, बिल्कुल ये भी पास्चन है। क्या कर दूं इसको, तो लास्ट वाली को तो क्या लिख दो, लास्ट लाइन हो भैया। आप तो लास्ट लाइन हो और लिमिटिंग लाइन हो, और लिमिटिंग लाइन हो। सही है, मतलब इन्फिनिटी टू 3 वाली, इन्फिनिटी टू 3 वाली, ये क्या हो गई आपकी लिमिटिंग लाइन हो गई। ये चीज सही है, बिल्कुल। ये वाली कौन सी लाइन हो जाएगी, ये 4 to 3 वाली, 4 to 3 वाली। ये वाली कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी, फर्स्ट लाइन हो जाएगी। ये वाली कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन है। ऐसे ये वाली कौन सी लाइन हो जाएगी, 5 to 3, ये कौन सी लाइन है, सेकेंड लाइन है। अब देखो ट्रिक यूज करके डायरेक्ट मैं nth लाइन लिख सकता हूं, डायरेक्ट nth लाइन लिख सकता हूं। nth लाइन लिखूं किसकी, पास्चन की। तो देखो पास्चन पे ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, ध्यान से देखो ना यार, ये तो ट्रिक बताई थी। लाइमन सीरीज थी तो 1 पे जा रहे थे तो n पे 1 ही ऐड कर दिया था। बार्मर सीरीज में 2 पे जा रहे थे तो n पे 2 ही ऐड कर दिया था। पास्चन सीरीज में 3 पे जा रहे हो तो n पे 3 ही ऐड कर दो, nth लाइन आ जाएगी। जैसे बोल रहा है 5th लाइन बताओ जरा, 5th लाइन बताओ पास्चन की। तो देखो 3 पे जाना तो फिक्स्ड है। 5th लाइन बताओ, तो ये क्या कर दो, 5 + 3 कर दो, 5 + 3 कर दो। ऐसे ही बोल रहा है 9th लाइन बताओ पास्चन की। तो देखो ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है ना। 9th लाइन तो 9 + 3 कर दो, तो बेसिकली 12 से 3 हो गया, 12 से 3 हो गया। देख रहे हो, इनिशियली यार चीजें टफ लग सकती हैं आपको, उसके बाद तो क्या है यार, उसके बाद तो मक्खन है, उसके बाद तो मक्खन है। अब देखो एनर्जी के टर्म्स में लिख दें, डेल्टा ई मिनिमम। ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ सच दैट एनर्जी डिफरेंस क्या रहे, मिनिमम रहे। तो बहुत नजदीक से आ जाओ, कहां से, बहुत नजदीक से, सबसे नजदीक से कहां से आ सकते हो, 4 to 3, 4 to 3। सही है। ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जहां पे एनर्जी डिफरेंस क्या हो, मैक्सिमम हो। एनर्जी डिफरेंस क्या हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम बोले तो बहुत दूर से आओ, बहुत दूर से आओ। सबसे ज्यादा दूर से कहां से आ सकते हो, कहां से आ सकते हो, इन्फिनिटी टू 3। करेक्ट है। अच्छा, जहां पे आपकी एनर्जी मिनिमम वहां पे वेवलेंथ मैक्सिमम, जहां पे एनर्जी मैक्सिमम वहां पे वेवलेंथ मिनिमम। करेक्ट है, करेक्ट है, बताइए सही है, सही है। एनर्जी के टर्म्स में याद रखना, वेवलेंथ के टर्म्स में याद करोगे ना तो कंफ्यूज आ जाओगे, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या करो, एनर्जी के टर्म्स में याद रखो, उसके बाद इजी है। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम मतलब बहुत नजदीक से आ जाओगे, बहुत नजदीक से, 4 से 3। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम मतलब बहुत दूर से आओ, मतलब इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी टू 3। देखो अब कितनी चीजें आसान हो गई। अब देखो आप लोग कैसे लिखते हो, देखो लाइमन बामर पास्चन, ब्रैकेट का लिखें। अब देखना nth लाइन लिख के बताओ पहले सबकी, ब्रैकेट की लिखते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, nth लाइन लिखो इसकी, nth लाइन लिखिए, लिखो लिखो यार। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड, है ना, इसमें पी साइलेंट होता है। ये मत बोलना कि सर को स्पेलिंग नहीं आती है, इसमें पी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ठीक है, इसकी भी यार nth लाइन लिख के बताना जरा, इसकी भी nth लाइन लिख के बताइए। एंड हमफरी, एंड हमफरी। ठीक है, तो इसकी भी जरा nth लाइन लिख के बताओ, nth लाइन इसकी भी जरा लिख के बताओ। चलिए चलिए, कुछ नहीं यार, ट्रिक लगाओ ना यार। ब्रैकेट में कहां जाते हो, 4 पे जाते हो तो यहां पे 4 पे फिक्स कर दो। nth लाइन पूछिए ना तो n + 4 कर दो। जहां पे जाते हो वही चीज ऐड कर दो। फंड में कहां जाते हो, 5वें पे जाते हैं यार, तो यही चीज ऐड कर दो, यही चीज ऐड कर दो। हमफरी में कहां जाते हो, 6ठे पे जाते हो यार, यही चीज ऐड कर दो।
n+6 हो गया, n+6 हो गया। करेक्ट है, बताओ, है ना। अब चलो मैं कुछ ऐसे रैंडम कुछ लिखता हूं, उसकी आपको ट्रांजैक्शन बताने। देखो यार, इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांजैक्शन ही है। एक बार मैंने आपको ट्रांजैक्शन निकालना आ गया, उसके बाद तो क्या करना होता है, उसके बाद तो यार वैल्यू डाल देना ना यार, बस उसमें जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू डाल देना। देखिए अभी इक्वेशन करेंगे हम लोग, है ना। इक्वेशन करेंगे तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। पहले कुछ मेरे को इसके ये बता दो, ये बता दो मेरे को, बता दो 8th लाइन ऑफ हमफरी, ये बता दो। कुछ मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप बस ट्रांजैक्शन मुझे बताते चाहिए, ठीक है। लिख रहे हैं 6th लाइन ऑफ पाश्चन, ठीक है। 3rd लाइन ऑफ ब्रैकेट, ये बता दो, ठीक है। पहले ये बताओ, पहले इतना बताओ, फिर देखते हैं हमफरी, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हमफरी, छठा, ओके। 6th ऐसे लिख दिया करो पहले। कौन सी लाइन, 8th लाइन, 8+6 कर दो यार, 8+6 कर दो, हो गया। 14 से 6, 14 से 6। लाइमन, पाश्चन, लाइमन, बामर, पाश्चन, है ना। कहां पे जा रहे हो, 3rd पे जा रहे हो, ठीक है। कौन सी लाइन लिखनी है, 6th लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 6+3 कर दो, हो गया। बहुत आसान है यार। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ब्रैकेट बोले तो कहां जा रहे हो, 4 पे जा रहे हो। कौन सी लाइन चाहिए, 3rd लाइन, तो यहाँ पे क्या कर दो, 3+4 कर दो, 3+4 कर दो, हो गया। आगे ट्रांजैक्शन निकालना। अब देखो अगर एनर्जी के टर्म्स में पूछ रखा है तो भी देखो यार, एनर्जी या फिर वेवलेंथ के टर्म्स में। ये बताओ, ट्रांजैक्शन आपको वो बताना है जहां पे डेल्टा ई मिनिमम हो जाए फॉर ब्रैकेट। चलो ये बताओ। और आपको ये बताना है जहां पे लैम्डा मिनिमम हो जाए फॉर फंड। चलो ये बताओ, ये बता दो, चलो ये बताइए। देखो लैम्डा ई मिनिमम किसका, ब्रैकेट के लिए। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, 4 पे जा रहे हो, 4 पे जा रहे हो। एनर्जी मिनिमम करनी है मतलब भैया बहुत नजदीक से आओ। सबसे नजदीक से कहां जा सकते हो, 4 पे, 5 से ही तो जा सकते हो, 5 से ही तो जा सकते हो। तो यहां पे क्या रहेगी आपकी, एनर्जी मिनिमम रहेगी, एनर्जी मिनिमम या फिर वेवलेंथ मैक्सिमम। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, आप लैम्डा मिनिमम फॉर फंड बताओ। मैंने आपको क्या बोला है, वेवलेंथ में मत सोचो, किसमें सोचो, एनर्जी में सोचो। इसको आप इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हो, लैम्डा मिनिमम फॉर फंड को आप लिख सकते हो डेल्टा ई मैक्सिमम फॉर फंड, लिख सकते हो ना। जहां पे यार वेवलेंथ मिनिमम रहेगी वहां पे एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ये चीज लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। फंड, फंड मतलब लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, 5 पे जा रहे हो, बिल्कुल 5 पे जा रहे हो। आपको एनर्जी मैक्सिमम करनी है, तभी आपकी वेवलेंथ मिनिमम हो पाएगी। एनर्जी मैक्सिमम करनी है। एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, जब आप बहुत दूर से आते हो, बहुत दूर बोले तो इन्फिनिटी टू 5। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आपको, हमेशा आप लोग इस एनर्जी के टर्म्स में ही निकालो, यही सबसे बेनिफिट रहेगा। सबसे आसानी से यही आप याद रख पाओगे, सबसे आसानी से यही आप याद रख पाओगे। आइए बात समझ में, ठीक है। अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करें, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग आपका और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर आपको उस पे वापस और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो करो, लॉन्गेस्ट सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है, मतलब आपका जो लैम्डा है वो क्या है, मैक्सिमम है। लैम्डा क्या है, मैक्सिमम है। लॉन्गेस्ट ना, लैम्डा क्या है, मैक्सिमम है। आपको क्या निकालना है, पहले ट्रांजैक्शन निकालना है। देखो फॉर्मूला तो आ चुका है यार, फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया था, कैसे, RH(Z²) 1/, छोटा स्क्वायर, -1/, बड़ा स्क्वायर। RH की वैल्यू हमें पता है 1.1 × 10⁻⁷। Z हाइड्रोजन एटम दे रखा है 1 हो गया। अब हमें क्या जानना है, N1 और N2 तो जान रहे हैं, मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन जानना है, ट्रांजैक्शन जानना है। तो जरा पहुंचो यार ट्रांजैक्शन तक, वीडियो पॉज करो। आपको बोल रहा है वेवलेंथ मैक्सिमम बताओ बार्मर सीरीज की। हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे कि जहां पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो जाए।
जहां पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो जाए वो बताओ यार, वो बताओ बारमर का। अब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होने के लिए बारमर में पहली बात तो कहां से जाओगे, कहां पे जाओगे, 2 पे जाओगे। कहां से जाओ सच डैट एनर्जी डिफरेंस सबसे मिनिमम हो जाए, बहुत नजदीक से बोले तो 3 to 2। करेक्ट है, ट्रांजैक्शन मिल गया, ट्रांजैक्शन मिल गया। अच्छा याद रखना एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है आपका N2, ये क्या है आपका N1। बेसिकली N2 क्या आ चुका है 3, N1 क्या आ चुका है 2। करेक्ट, अब बस वैल्यू डाल दो, 1 बाय वेवलेंथ इक्वल्स टू RH। हाइड्रोजन के लिए Z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 बाय छोटा स्क्वायर माइनस 1 बाय बड़ा स्क्वायर। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। RH की वैल्यू वैसे तो पता है मेजरली क्या होता है, जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसमें आर के टर्म्स में ही दे रखा होता है। जो आपको ऑप्शन होते हैं वो आर के टर्म्स में होते हैं, मतलब आपको सॉल्विंग नहीं करनी पड़ती है इतनी ज्यादा। ठीक है, सॉल्विंग नहीं करनी पड़ती है। आ गई बात समझ में, है ना। तो अब इंपॉर्टेंस फील हो रही है इसकी ट्रांजैक्शन की, यही इंपॉर्टेंट है यार सबसे ज्यादा। बाकी तो क्या है, बाकी तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में कोई लोड नहीं है। जैसे देखो और देखो, फॉर्मूला तो यार लगाना आता ही है। जैसे बोल रहा है डिटरमाइन, बोल रहा है डिटरमाइन फर्स्ट एमिशन लाइन, फर्स्ट एमिशन लाइन इन atomic spectrum, first emission line in atomic spectrum of hydrogen in Barmer series। चलो करना जरा, करना जरा आर के टर्म्स में ना, आर के टर्म्स में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करनी नहीं, कैलकुलेशन तो करते रहना यार आप लोग। आर के टर्म्स में बड़े प्यार से बड़े आराम से आंसर दे दीजिए। फर्स्ट एमिशन लाइन बोल रहा है बार्मर सीरीज की, तो अगर हमको निकालनी है फर्स्ट लाइन निकालनी है किसमें, बार्मर में। तो बार्मर में मतलब कहां पे जाते हो, 2 पे जाते हो। कौन सी लाइन निकालनी है, फर्स्ट लाइन। तो इसे क्या कर दो 1 + 2 कर दो। तो अगेन ट्रांजैक्शन क्या आ गया 3 to 2 आ गया। हमेशा नहीं आएगा 3 to 2, है ना, ये तो कोइंसिडेंस हो रहा है, 3 to 2 आ गया है। ठीक है, अब देखो मैं उसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर अपॉन 1 बाय छोटा स्क्वायर माइनस 1 बाय बड़ा स्क्वायर। उसको ऐसे बोलोगे ना 1 बाय छोटा स्क्वायर माइनस 1 बाय बड़ा स्क्वायर, तो आपको याद भी रहेगा। अब देखो 1 बाय वेवलेंथ इक्वल्स टू RH, हाइड्रोजन एटम, Z की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। करेक्ट है, तो ये देखो सॉल्व करो। 1 बाय वेवलेंथ इक्वल्स टू RH, ये क्या हो रहा है 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। सही है, 4 और 9 एलसीएम लो, कितना आएगा 36 आएगा। देखो उसको सॉल्व करके ही जाते हैं हम लोग। RH देखो इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा आपका 9 - 4 आ जाएगा। ऐसे ही तो करोगे, ऐसे ही करोगे ना। तो देखो आपका क्या आ रहा है 1 बाय वेवलेंथ इक्वल्स टू RH इंटू 5 बाय 36। अब कुछ नहीं, वेवलेंथ अगर पूछ रहा है आपसे तो रेसिप्रोकल कर लो, उल्टा कर दो। तो ये क्या आ रहा है 36 अपॉन 5 RH। अब चाहो तो यार RH की वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं तो यार आपको मेजरली R के टर्म्स में ही आपसे आंसर पूछ लेगा। यह हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। करेक्ट है, बताओ मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यार। ट्रांजैक्शन निकालना आना चाहिए, उसके बाद तो चीजें मक्खन है। उसके बाद तो ये फॉर्मूला जिंदाबाद, फॉर्मूला जिंदाबाद। फॉर्मूले में डालो वैल्यू आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, चलो यहां तक हम लोग समझ गए। अब और क्या कॉन्सेप्ट रहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, एक आपका कॉन्सेप्ट आता है, नोट बना के लिखेंगे हम लोग, नोट बना के लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ट्रांजैक्शन क्या है N2 से N1 है। आपका इलेक्ट्रॉन N2 पे है, N1 पे जा रहा है, और वो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस छोड़ सकता है ये हमको देखना है। कैसा कैसा सीन है, ध्यान से देखो क्या सीन है। ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका कोई सा एक शेल, इनर शेल, ये रहा आपका कोई सा भी आउटर शेल। ये N2 है, ये आपका N1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे प्रेजेंट है, ये कहां जा रहा है N1 पे जा रहा है, N1 पे जा रहा है। अच्छा, इसके इन दोनों के बीच में, N2 और N1 के बीच में बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं। ठीक है, सपोज करो आपका ट्रांजैक्शन है, सपोज करते हैं 7 से लेके 2 पे जा रहे हो, 7 से लेके 2 पे जा रहे हो, तो कितने डिफरेंट तरीकों से आप 7 से लेके 2 पे जा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं, जैसे 7 से 6 पे जाओ, फिर 6 से 5 पे जाओ, 5 से 4 पे जाओ, 4 से 3 पे जाओ, 3 से 2 पे जाओ। तो ये एक तरीका हुआ।
ये एक तरीका हो गया, है ना। और क्या तरीका हो सकता है, 7 से 6 पे गए, 6 से डायरेक्टली 2 पे चले गए, ये एक तरीका मिला, ठीक है। अब और तरीका क्या हो सकता है, डायरेक्टली 7 से 2 पे चले गए, ये तरीका हो सकता है। 7 से 5 पे चले गए, 5 से 4 पे चले गए, 4 से 2 पे चले गए। तो देख रहे हो कितने ज्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, कितने ज्यादा आपके तरीके आ सकते हैं। और हर किसी तरीके पे आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, हर किसी तरीके पे आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। स्पेक्ट्रल लाइन बोले तो वही डंडी जो आप सीरीज से पढ़ते हुए आए हो, उसी की बात कर रहे हैं। हर किसी तरीके पे आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्ट कर रहा है n2 से n1 में, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिल सकती है। तो यार उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप सारे के सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर गिनोगे तो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n2 माइनस n1, मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, n2 माइनस n1 प्लस 1, मतलब डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल सपोज करो, आपसे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको बताने हैं, फॉर द ट्रांजैक्शन। चलो 7 to 2 ही बात कर लेते हैं, तो आपको कैसे निकालोगे, क्या करो, डिफरेंस, देखो याद करने का तरीका भी बता रहे हैं, डिफरेंस 7 माइनस 2 इंटू डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये क्या बैठ रहा है, 5 इंटू 6 बाय 2, कितना आ गया, 15 आ गया। तो मतलब 15 अलग अलग तरीकों से आप 7 से लेके 2 पे आ सकते हो। सारे के सारे अगर पीएनसी लगा लो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा लो, आप सारे कॉम्बिनेशंस लगा लो, तो 7 पे अगर इलेक्ट्रॉन है, 2 पे उसको जाना है, तो 15 अलग अलग तरीकों से आप आ सकते हो। मतलब 15 अलग अलग आपको लाइंस मिलेंगी। अब यार कोई अगर आप बुक सॉल्व कर रहे हो या कोई मॉड्यूल आप देखोगे, तो उसमें आपको ये तो एक फॉर्मूला मिलेगा ही, एक और फॉर्मूला मिलता है, और उससे यार बच्चे पता नहीं क्यों इतने ज्यादा फैसिनेटेड रहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रांजैक्शन है उसका n से, कोई सा भी n शेल है और वो 1 पे जा रहा है, कोई सा भी n शेल है आपका, कोई सा भी आउटर शेल हो सकता है, और वो कहां जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो इसका जरा फॉर्मूला लिखना, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, सब पे एप्लीकेबल है ये। टोटल की बात करेंगे तो, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला है। अब अगर ट्रांजैक्शन है आपका n से लेके 1, तो जरा इसमें लगाओ ये फॉर्मूला, कैसे लगाओगे, डिफरेंस कितना है, सही है, इनटू डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे रिड्यूस हो गया, ये देखो 1 और -1 तो कैंसिल हो गए, तो फॉर्मूला जो रिड्यूस हो जाता है वो हो जाता है n इंटू n माइनस 1 बाय 2। ठीक है, फॉर्मूला आपका ऊपर वाला ही है, बस कुछ नहीं, आपने एक वैल्यू क्या ले ली है, 1 ले ली है। तो आप लोग तो यही फॉर्मूला याद रखो, कौन सा, डिफरेंस इनटू डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। याद करने का तरीका भी बता रहा हूं भैया, भूलोगे नहीं इस तरीके से, डिफरेंस इनटू डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला किसका है, जब आपसे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा जाए। ये वर्ड होना बहुत जरूरी है यार, टोटल वर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आप सारे तरीके काउंट कर रहे हो। काउंटिंग, जैसे यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग काउंटिंग ऑल पॉसिबल, ऑल डिफरेंट, सारे के सारे अलग अलग तरीके हैं ना, है अलग अलग पर बहुत सारे हैं, काउंटिंग ऑल डिफरेंट पॉसिबल वेज। तभी हम लोग क्या दे रहे हैं, इसको टोटल दे रहे हैं। मतलब जैसे आप 7 से 2 पे आ रहे थे, तो टोटल आप अलग अलग 15 तरीकों से आ सकते हो 7 से लेके 2 पे। ठीक है, लेकिन उधर ही आपका एक और सवाल क्या पूछा जाता है, एक और आपसे सवाल पूछा जाता है, नोट बना के लिखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज। यहां पे देखो टोटल की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर सीरीज की बात हो रही है। कितनी सीरीज है आपके पास, 6 सीरीज है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हमफरी। तो लाइमन में कितनी है, बार्मर में कितनी है, पास्चन में कितनी है, एक पर्टिकुलर सीरीज में बताओ। तो जैसे आपको ट्रांजैक्शन मान लो n2 से n1 है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट है, करेक्ट। अब सपोज करो आपसे पूछ रहा है कि लाइमन में कितनी आपकी लाइंस आएंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस बोले तो वही लाइंस यार,
जो आपके अलग अलग लाइंस होती हैं वही आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये जो ऐसे ऐसे ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, ठीक है। तो लाइमन में कितनी आएगी तो आप कैसे निकालोगे, कहां से आ रहे हो, N2 से आ रहे हो, -1, क्योंकि लाइमन के लिए कहां जाते हो, 1 पे जाते हो, तो N2 -1 हो गया। बारमर, बारमर ट्रांजैक्शन क्या है, N2 to N1 ही है, तो N2 -2, क्योंकि बारमर के लिए आप किधर जाते हो, 2 पे जाते हो, ठीक है। पाश्चन, पाश्चन N3 नहीं N2 ही है ना, N2 -3, ऐसे ही ब्रैकेट ब्रैकेट N2 -4, फंड N2 -5, और हमफरी N2 -6, मतलब जहां पे भी जा रहे हो वो आपको माइनस कर देना है हायर ऑर्बिट से। देखो यार इधर डिफरेंस समझने वाली बात है, आपसे अगर टोटल रास्ते पूछ रहा है तो यू हैव टू ऐड ईच एंड एवरीथिंग, सारी सीरीज ऐड करोगे आप, और वो सारी सीरीज ऐड करके आपका ये वाला फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये अप्लाई करना है जब टोटल आपसे लाइंस पूछी जाए। लेकिन अगर स्पेसिफिक आपको बोल रहा है कि यार इस सीरीज में बताओ, तो उस सीरीज के हिसाब से आपका ये फॉर्मूला है, उस सीरीज से आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे आपको बोल रहा है, देखना ट्रांजैक्शन आपको सपोज करो दे रखा है 7 to 2, ट्रांजैक्शन सॉरी 7 to 1 आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है, ये आपसे बोल रहा है कि यार जरा 12 में बताना कितनी होंगी, 12 में बताना जरा कितनी होगी, तो 12 में कितनी होगी, N2 कितना है, ये है ना N2, ये है ना N2, तो N2 माइनस 12 के लिए क्या होगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये 2, तो कितनी आ गई लाइन्स, 5 आ गई, कितनी लाइन्स आ गई, 5 आ गई। अच्छा बोल रहा है जरा यार फंड में बताना, फंड में बताना कितनी होंगी, तो N2 माइनस, देखो फंड में क्या माइनस करते हैं, 5 माइनस करते हैं, क्योंकि आप 5 में जाते हो फंड में 5, तो ये कितनी आ गई, 2 आ गई। लेकिन उधर ही आपसे बोल रहे कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, आपसे बोले टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, तो आप कैसे बताओगे, डिफरेंस 7 से 1 पे जा रहे हो, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इनटू डिफरेंस +1, डिफरेंस +1 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो ये कितना आ रहा है, 6 × 7/2, तो देखो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। टोटल पूछे तो अलग फॉर्मूला है, एक पर्टिकुलर सीरीज में पूछे तो अलग फॉर्मूला है, तो अलग फॉर्मूला है, करेक्ट है, बताइए सही है। अब यहां पे कई बार यार आप लोगों से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे सपोज करो आपको ट्रांजैक्शन है 10 से लेके 2 में, सपोज करो ट्रांजैक्शन आपका 10 से लेके 2 में, आपको बोल रहा है टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, चलो है ना, आप लोग पहले सारी बता दीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, ठीक है, ये बता दो जरा। अच्छा जरा ये बता देना कि पाश्चन में कितनी है, पाश्चन में कितनी है ये बता दीजिए, ब्रैकेट में कितनी है ये बता दो, चलो ये 3 चीजें बता दीजिए, ये 3 चीजें बता दो, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। सारे क्वेश्चन देखते हैं, एक दो आपको क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो आप लोग क्या हो जाओगे, उससे कंफर्टेबल हो जाओगे चीजों से। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बोल रहा है, ट्रांजैक्शन पता है हमें 10 से लेके 2, तो डिफरेंस इनटू डिफरेंस +1 डिवाइडेड बाय 2, टोटल का तो यही फॉर्मूला है, तो देखो क्या आ रहा है आपका 8 × 9/2, तो ये देखो क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, करेक्ट है। तो 45 डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप 10 से लेके 2 में आ सकते हो, ठीक है। पाश्चन में देखो तो देखो 10 से आ रहे हो ना, पाश्चन में कहा जाते 3 पे, तो 10 - 3 7, ब्रैकेट लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट 4 पे जाते थे, तो यहाँ पे 10 - 4, यहाँ पे कितना 6 आ गया, सही है, ऐसे निकालोगे। लेकिन देखो अब यहाँ पे और कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपको बोल रहा है फाइंड स्पेक्ट्रल लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, देखिए कैसे है ना, ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन 5th एक्साइटेड स्टेट टू 1st एक्साइटेड स्टेट, करिए ऐसे, करिए, सोचो आराम से सोचो, और भी एक और इसके बाद अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, सोचिए आराम से सोचो,
आपको बोल रहा है अल्ट्रा वायलेट रीजन में आपको बताना है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन सी सीरीज लाई करती है, याद है? भूल गए भैया? है नीलबट्टा सन्नाटा, आगे का बढ़ाते जाओ पीछे का हम भूलते जाएंगे, है ना? यही तो है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे होता है यार ना, स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। पहली बार वीडियो देख रहे हो, दूसरी बार जब नोट्स पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो आपका जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में था उसमें कौन सी सीरीज थी आपकी? लाइमन सीरीज थी, लाइमन सीरीज है ना। देखो आ जाओ वापस क्वेश्चन में, आपसे किसकी बात कर रहा है? लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, ये है ना। कहाँ गया, कहाँ गया हमारा? हाँ जी, किसकी सीरीज की बात कर रहा है? लाइमन सीरीज की बात कर रहा है। लाइमन सीरीज में पूछ रहा है कि यार कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी लाइमन सीरीज, एक पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब आपका जो शेल नंबर है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो इसका मतलब शेल नंबर कितना हो जाएगा? आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो इसका मतलब शेल नंबर कितना हो जाएगा? एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका ट्रांजैक्शन कितना है? 6 to 2। अब देखना है यहाँ पे बच्चे क्या ब्लंडर करते हैं, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? ब्लंडर करते हैं। आपको बोल रहा है लाइमन सीरीज में बताओ, लाइमन सीरीज में बताओ कि कितनी लाइंस आएंगी। तो मेरे शेरों आपकी पिक्चर क्या बन रही है? पिक्चर क्या बन रही है? ये आपका सपोज करो फर्स्ट शेल है, ये आपका फर्स्ट शेल है, ये आपका सेकंड शेल है, एंड ऐसे ही ये आपका सिक्स्थ शेल है। 6 से जा रहे हो ना, तो ये सिक्स्थ शेल है। देखो जरा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये आपका कौन सा शेल है? सिक्स्थ शेल है, ये आपका सेकंड शेल है, ये आपका 1 शेल है, सही है। ट्रांजैक्शन क्या है? 6 पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कहां जा रहा है मेरे शेरों? 2 पे जा रहा है, तो 6 से 2 पे जा रहा है, ये ट्रांजैक्शन है। अब यार ये बताओ, लाइमन सीरीज के लिए तो 1 पे जाना चाहिए ना, लाइमन सीरीज के लिए तो 1 पे जाना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चों ने रट लिया होता है ये फॉर्मूला, ये जो आपको ये फॉर्मूला बताया ना, ये लाइमन का क्या है? N2 माइनस N1। भैया रट लिया मैंने, तो वो क्या कर देंगे? N2 तो आपको दिख गया यहाँ पे 6 है, तो लाइमन के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? 6 माइनस 1 होना चाहिए 5, विच इज, काट देना भैया, अपने कॉपी पे लिख के इतना काट देना कि पेपर फट जाए, है ना, इतना काट दो। ये क्या है? रॉन्ग, गलत है। इसका आंसर बताए क्या है? 0 है। ये आपका करेक्ट है आंसर, ये आपका करेक्ट है। क्यों? अरे मेरे शेरों, अगर यार आपका इलेक्ट्रॉन छठे से लेके सेकंड पे जा रहा है, सिक्स्थ से लेके सेकंड पे ही जा रहा है, तो 1 पे तो वो कभी भी जा ही नहीं रहा है। 2 पे ही तो रुक गया, वो बाहर ही रुक गया। और आपसे पूछा था कि 1 पे बताओ कि 1 पे जब जाएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, तो 1 पे तो वो कभी भी जा ही नहीं रहा है, छठे से 2 पे ही रुक गया, तो 1 पे कोई भी लाइन नहीं आएगी 1 की वजह से। तो आंसर क्या है आपका? 0, शून्य, शून्य आपका आंसर है, शून्य आपका आंसर है। अगर आपसे पूछता ना कि बार्मर की बताओ, बार्मर की बताओ, तो आपका आंसर होता 6 माइनस 2, तो ये बिल्कुल सही है 4। आपसे पूछता ना पाश्चन की बताओ, तो बिल्कुल 6 माइनस 3 कितना? 3, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे बोल रहा है लाइमन की बताओ, तो लाइमन के लिए तो 1 पे जाना पड़ता, उसे 1 पे जा ही नहीं रहा। 6 से चलना स्टार्ट हुआ, 2 पे वो रुक गया जाके, तो 1 पे तो कभी गया ही नहीं, 1 पे कभी नहीं गया। तो आपका लाइमन में जो भी आपके लाइंस आएंगी वो क्या रहेंगी? 0 रहेंगी, वो क्या रहेंगी? 0 रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहां से सही है। चलो अब एक और आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पहले आप लोग अटेम्प्ट करना, है ना, मुश्किल है ये सॉल्व करना, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के बाद देखना कैसे चैंपियन बन जाओगे आप, कैसे चैंपियन बन जाओगे। बोल रहा है विच ट्रांजिशन ऑफ lithium plus 2 is associated with same energy as n equals to 6 to n equals to 4 transition in helium plus 1। पहले तो देखो यार कितने बच्चे क्वेश्चन समझ पाते हैं। चलो इसके आप लोग मैं वो लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, वो लिख देता हूँ, आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ, 3 to 1, 8 to 6, 9 to 6 एंड 2 से लेके 1। चलो पहले तो देखो यार कितने क्वेश्चन समझ पा रहे हैं,
कितने क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? पहले तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ो, है ना। पहले तो क्वेश्चन समझो कि बोल क्या रहा है वो, समझो। दो सिनेरियो बोले हैं इसने। एक है आपका लिथियम +2, उसमें आपको ट्रांजैक्शन बता रखा है 6 to 4, ठीक है। नहीं, विच ट्रांजिशन ऑफ लिथियम +2 इज एसोसिएटेड विद द सेम एनर्जी एज 6 to 4 ट्रांजिशन इन हीलियम +1। बिल्कुल, देखो ये पिक्चर है, ये रहा आपका हीलियम +1, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये आपका 4th शेल है, और ये आपका 6th शेल है। ये आपका 6th शेल है। इलेक्ट्रॉन आपका 6 से लेके 4 पे आ रहा है, 6 से लेके 4 पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या रहेगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या रहेगी, एनर्जी डिफरेंस रहेगा। तो इसको बोल दो आप लोग डेल्टा E1 बोल दो। तो बोल रहा है यही सेम डेल्टा E1, है ना, अगर आप लिथियम +2 का लो, आप कोई सा भी 2 शेल ले लो, ये आपने ले लिया सपोज करो N1 इनर शेल, ये आपने सपोज करो ले लिया आउटर शेल N2, तो अगेन आपका इलेक्ट्रॉन N2 से लेके N1 आ रहा है, लेकिन आपको N2 और N1 ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो एनर्जी डिफरेंस रहे वो क्या रहा है, डेल्टा E1 ही रहे। मतलब एनर्जी डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या रहा है, सेम रहे। अब आपको N2 और N1 ऐसे सेलेक्ट करने हैं, लेकिन एटम आपका चेंज हो चुका है, लिथियम +2 हो चुका है। अब कैसे करोगे ऐसे, सोचो जरा, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोचो है ना। देखो क्या तरीका हो सकता है। एक तो मैं आपको लॉन्ग और कन्वेंशनल तरीका बताता हूं, उसके बाद मैं आपको सुपर ट्रिक बताऊंगा भैया, उससे देखना क्वेश्चन मतलब 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इतनी सी आप मुझे बात बता दो कि यार अगर आपका एनर्जी डिफरेंस सेम है, डेल्टा E1 आपका हीलियम +1 में भी है, लिथियम +2 में भी एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E1 ही है, तो अगर एनर्जी डिफरेंस आपका डेल्टा E1 इज सेम, ये सेम है ना दोनों में, तो दिस इंप्लाइज जो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वो भी तो सेम होगी। या डेल्टा E क्या होता है, hc/λ होता है ना, तो अगर ये डेल्टा E सेम है, h और c तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इस वेवलेंथ को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो ये जो वेवलेंथ है वो भी क्या आएगी, सेम आएगी, वेवलेंथ क्या आएगी, सेम आएगी, करेक्ट। अब आपको हीलियम +1 का ट्रांजैक्शन पता है, देखो वेवलेंथ का पहले तो फॉर्मूला देखो क्या था, RH Z² 1 छोटा स्क्वायर -1 बड़ा स्क्वायर, करेक्ट है। हीलियम +1 के लिए तो आपको ट्रांजैक्शन पता है, कितना है, 6 to 4, क्वेश्चन में ही दे रखा है, बहुत सही। लिथियम +2 के लिए आपको नहीं पता है और यही आपको निकालना है, तो इसका मान लिया N2 से N1, सही है। तो अगर मैं आपका हीलियम के लिए आपकी वेवलेंथ लिखना चाहूं, ध्यान से देखिएगा, हीलियम +1 के लिए अगर मैं वेवलेंथ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 वेवलेंथ इक्वल्स टू RH, Z कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी, 2, ट्रांजैक्शन कितना है 6 to 4, ठीक है, तो 1 छोटा स्क्वायर -1 बड़ा स्क्वायर, करेक्ट है, करेक्ट है। और सेम मैं आपकी वेवलेंथ लिखना चाहूं किसके लिए, लिथियम +2 के लिए, तो कैसे लिख सकता हूं, 1 वेवलेंथ इक्वल्स टू RH, लिथियम के लिए Z कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, N2 और N1 तो निकालने हैं, 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर, करेक्ट। अभी अभी मैंने क्या बात करी है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि सेम एनर्जी होनी चाहिए, दोनों में सेम एनर्जी होनी चाहिए। सेम एनर्जी का मतलब वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये चीज अभी अभी हमने डिस्कस करी, तो जो आपकी ये दोनों वेवलेंथ आई है ये क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो देयरफॉर इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, मतलब RH इंटू 2 का स्क्वायर 1/4 स्क्वायर -1/6 स्क्वायर इक्वल्स टू RH इंटू 3 का स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर। सही है, ये दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि वेवलेंथ क्या नहीं है, सेम आनी है। अब आपको N1 और N2 सॉल्व करने हैं। अब यार कैसे सॉल्व कर सकते हैं मुझे ये बता दो यार। नहीं कर सकते इसे तो सॉल्व, क्यों, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है, इक्वेशन तो एक ही है। आपके अननोन कितने हैं, 2, N2 और N1 दोनों के दोनों अननोन है। एक इक्वेशन 2 अननोन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। इसका एक तरीका पता है सॉल्व करने का क्या है, एक एक करके ऑप्शन उठाओ, कि फर्स्ट ऑप्शन उठाया 3, 2, 1 आपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डाला, चेक करा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रही है या नहीं, बराबर आ रही है तो आंसर है, नहीं तो नहीं है। फिर आपने सेकंड ऑप्शन डाला, चेक करा, थर्ड ऑप्शन डाला, चेक करा, फोर्थ ऑप्शन डाला, चेक करा, तो भैया इसमें आप गए 10 मिनट तो चले गए।
10 मिनट नहीं, कम से कम 5 मिनट तो आपके चले ही गए। लेंदी इक्वेशन है ना, आप समझ रहे हैं। पहले डिफिकल्टी समझो कि यार कहां पे हमको दिक्कत आ रही है। आपको सेम एनर्जी बोल रखा था, उसका मतलब वेवलेंथ क्या है, सेम है। हीलियम +1 का तो ट्रांजैक्शन दे रखा है 6 to 4। लिथियम +2 का मैंने मान लिया N2 से N1, मैंने दोनों की क्या लिख दी, वेवलेंथ लिख दी और वेवलेंथ को इक्वेट कर दिया। अब एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, कैसे सॉल्व करें, नहीं कर सकते। एक इकलौता तरीका क्या है, आप क्या बोलते हैं, फॉर्मूले जो आपके ऑप्शंस हैं वो उठाते जाओ और इसमें डालते जाओ। जहां पे भी सेटिस्फाई हो गई चीजें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड जहां पे भी बैलेंस हो गई, तो आपका आंसर आ जाएगा वहां पे। एक तो ये तरीका आपको दिख रहा है, विच इज वेरी लेंथी। अब क्या है इसकी सुपर ट्रिक, ऐसे टाइप के सवाल की सुपर ट्रिक ये रही भैया, खतरनाक ट्रिक है ये, खतरनाक ट्रिक है। ठीक है, इससे देखना कोई सा भी सवाल सॉल्व हो जाएगा इस कैटेगरी का, कोई सा भी सवाल सॉल्व हो जाएगा इस कैटेगरी का। फॉर, ठीक है, ट्रिक लिख रहे हैं ना, ट्रिक लिख रहे हैं, उसको फिर अप्लाई करना भी सिखाते हैं आपको। फॉर सेम वेवलेंथ, अगर आपको वेवलेंथ सेम रखनी है, वेवलेंथ सेम तभी होगी जब आपकी एनर्जी सेम रहेगी। वेवलेंथ लिखा हो या एनर्जी लिखा हो, एक ही बात है। फॉर सेम वेवलेंथ, आपका हाइड्रोजन का जो ट्रांजैक्शन है, अगर सपोज करो एटम, अगर सपोज करो आपका हाइड्रोजन है, तो ट्रांजैक्शन क्या रहेगा आपका, सपोज करो N2 से N1 है, तो अगर आपको सेम वेवलेंथ का ट्रांजैक्शन चाहिए हीलियम +1 में, अगर आपको सेम ट्रांजैक्शन, आपको सेम वेवलेंथ का, वेवलेंथ क्या रखनी है, सेम रखनी है ना, आपको सेम वेवलेंथ का अगर ट्रांजैक्शन चाहिए तो हीलियम में वो पता है क्या रहेगा, 2N2 to 2N1। देखो क्या रहेगा, ये ट्रिक है ना, डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा, 2N2 to 2N1। 2 क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है, यस। ऐसे ही अगर आपको सेम वेवलेंथ या फिर सेम एनर्जी का ट्रांजैक्शन चाहिए लिथियम +2 में, तो ट्रांजैक्शन क्या रहेगा, 3N2 to 3N1। ऐसे ही अगर बेरिलियम +3 का आपको सेम वेवलेंथ का ट्रांजैक्शन चाहिए, तो दैट वुड बी 4N2 to 4N1। यस, अब देखना सवाल खत्म हो चुका है, सवाल खत्म हो चुका है। जैसे आपका हीलियम का ट्रांजैक्शन दे रखा था, क्या दे रखा था, 6 to 4 दे रखा है ना, तो देखो सेम एनर्जी या फिर सेम वेवलेंथ पे ही बात हो रही है। हीलियम का आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है किसका, कितना, 6 to 4। इसे जरा आप इक्वेट कर दो, देखो हीलियम के लिए क्या था, 2N2 to 2N1 था ना, 2N2 to 2N1 था, तो इसको जरा लिख दो 2N2 to 2N1। तो जरा आप 2 कैंसिल आउट करो, तो यहां से क्या आ रहा है, 3 to 2 आ रहा है, ये ट्रांजैक्शन क्या आ गया, N2 to N1 आ गया। तो ये किसके लिए आया है, N2 to N1 किसका होता था, देखो देखो देखो, N2 to N1 किसका होता था, हाइड्रोजन एटम का होता था। तो ये आपने हाइड्रोजन एटम का तो निकाल लिया है, हाइड्रोजन एटम का तो निकाल लिया। आपसे क्वेश्चन में किसका पूछा है, आपसे क्वेश्चन में किसका पूछा है, लिथियम का पूछा है। किसका पूछा है, लिथियम का पूछा है। तो देखो लिथियम का क्या ट्रांजैक्शन था, सेम एनर्जी या फिर सेम वेवलेंथ वाला, 3N2 to 3N1। तो आपका लिथियम +2 के लिए ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, 3N2 से 3N1। तो ये क्या हो गया, 3 से लेके 3 कुछ नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो ट्रांजैक्शन क्या आ गया, 9 to 6। आंसर आ गया है भैया। मैं रिपीट कर रहा हूं ना, घबराने की बात नहीं है। चौंक रहे होगी भैया ये क्या कर दिया आपने, कुछ है ये क्या कर दिया है। देखो पहले तो डिफिकल्टी फील हो गई यार कि एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, स्क्वायर में चीजें और हैं, एक एक करके ऑप्शन रखने पड़ेंगे, वहां पे हमारा बैंड बच जाएगा, वहां पे हमारा बहुत समय खर्च हो जाएगा। अब आपको क्या बताई, सुपर ट्रिक बताई। अगर आपको सेम वेवलेंथ या फिर सेम एनर्जी की बात कर रहा है, तो अगर हाइड्रोजन है तो अगर उसका ट्रांजैक्शन है N2 से N1, तो सेम वेवलेंथ या फिर सेम एनर्जी का हीलियम +1 में ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, 2N2 to 2N1। लिथियम +2 का क्या ट्रांजैक्शन हो जाएगा, 3N2 to 3N1। बेरिलियम +3 का क्या ट्रांजैक्शन हो जाएगा, 4N2 to 4N1। ये जो 1 यहाँ पे 1 1 2 3 4 ये जो है ना कोएफिशिएंट, ये क्या है बेसिकली एटॉमिक नंबर्स हैं। ये ना ये 2, ये हीलियम का एटॉमिक नंबर है, ये लिथियम का एटॉमिक नंबर है, ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है। अब आपको सवाल में हीलियम +1 का ट्रांजैक्शन क्या दे रखा था, 6 to 4। इसको इक्वेट कर दो हीलियम वाले से, 2N2 to 2N1, ये इक्वेट कर दिया मैंने। तो मैंने सिंपली N2 से N1 निकाल लिया, क्या गया 3 to 2। बेसिकली N2 से N1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो हमने हाइड्रोजन एटम का निकाल लिया 3 to 2। हमको पूछा किसका है, देखो हाइड्रोजन का पूछा होता तो आंसर आ जाता, 3 to 2 उधर ही आंसर आ गया।
लेकिन आपको किसके लिए पूछा था? लिथियम प्लस 2 के लिए पूछा था। तो लिथियम प्लस 2 का क्या होता, कितना होता है? 3n2 to 3n1। तो कुछ नहीं, इस n2 से n1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 9 to 6। 9 to 6। बताओ, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ना, पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए ना, ये चीज नहीं पता होती है। अब पता है क्या करना, आप क्या करना, अपने किसी दोस्त को पकड़ना और ये सवाल देना उसे, है ना, ये दोस्त को पकड़ना और उसको बोलना कि भैया इसको सॉल्व करो। वो हमें, मतलब ज्यादातर बच्चे यही अप्रोच लगाते हैं, जो पहले मैंने आपको कन्वेंशनल वे बताया, विच इज वेरी वेरी लॉन्ग। फिर आप उसको सुपर ट्रिक बताना और फिर आप बहुत एकदम बूस्ट करने लग जाना, है ना, देखो मेरे को आती है ये ट्रिक, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं रोकते हैं। बहुत शानदार तरीके से हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कवर कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ट्रिक बताई है, याद करने के तरीके बताए हैं। तो इसी तरीके से यार आप लोग वीडियो देखते रहो, बढ़िया तरीके से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर हो जाएगा। ऑलराइट, सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।